गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस क्या हैं? ये एसेल्यूलर नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। सेलुलर मीन्स इसमें सेल से ये जो होता है ये सेल से भी छोटे होते हैं और इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे सेल में होते हैं वो इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ये कहाँ रेप्लिकेट करता है? ये होस्ट की बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है जाकर। इसको किसने डिस्कवर किया था? डीजे इवांस्की ने। कब? 1892 में। और इसकी डिस्कवरी वांस्की ने की थी और ये टर्म जो थी इसको कॉइन किसने किया था? मार्टिनस विलियम बेजनिक ने। कब? 1897 में। ठीक है, डिस्कवरी 1892 में हुआ था और इसकी जो टर्म है वो कॉइन की थी कब? 1897 के बाद। इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है यह पॉइजन है। इसमें ये पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है, फिर ऐसे ही स्टैनले आया 1935 में। उसने क्या किया? उसने टीएमवी वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस है उसे इसने आइसोलेट किए इसके क्रिस्टल्स किसके? टीएमवी के। और उसने ये बताया कि जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरसेस जो है ये क्या हैं? ये लिविंग केमिकल्स हैं और ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं जब ये होस्ट के बाहर होते हैं, और ये जब भी होस्ट के अंदर जाते हैं वहाँ जाकर ये एक्टिव हो जाते हैं। फिर हम इनको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरसेस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। आप सिंपली क्या याद रखेंगे? ये सेल्यूलर होते हैं और नॉन साइटोप्लाज्मिक होते हैं। इवांस्की ने इसको डिस्कवर किया था 1892 में और बेजनिक जो था उसने इसकी टर्म कॉइन की थी कब? 1897 में। इसका मतलब वायरस का लैटिन वर्ड जो है वो है वेनम, मीन पॉइजन है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो ये नॉन सेल्यूलर हैं, ई सेल्यूलर हैं और इनके एक बाहर प्रोटेक्टिव एनवलप होता है। इसमें स्पाइक्स होते हैं बाहर प्रेजेंट। ठीक है, उसकी वजह से ये अटैच करते हैं कहाँ पे? होस्ट सेल के साथ। वायरसेस ना ही ग्रो करते हैं ना ही रेस्पायर करते हैं, ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके बाहर एक कोट होता है प्रोटीन का जिसको कैप्सिड बोला जाता है और अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है जिसमें या डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। इनको वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बोला जाता है। ये इनएक्टिव होता है जब होस्ट के बाहर होते हैं और एक्टिव कब होते हैं? जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, और ये क्या काज करते हैं? बहुत सारी इन्फेक्शंस। और ये रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं? होस्ट सेल्स के अंदर। वहाँ पे ये क्या यूज़ करते हैं? एंजाइम जो रॉ मटेरियल उनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं? होस्ट के अंदर। अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे हम वायरसेस की, पहले तो हम इनकी शेप एंड साइज़ देखेंगे। वायरसेस की डिफरेंट शेप्स होती हैं, या तो ये रॉड शेप हो सकते हैं या स्फेरिकल हो सकते हैं या टेडपोल लाइक हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफॉज है, या हेलिकल हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। कौन? वायरसेस। इनका जो साइज़ होता है वो 10 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, शेप एंड साइज़ जो है वायरसेस की डिफरेंट है। रॉड, स्फेरिकल, हेलिकल, टेडपोल लाइक। और इनका जो साइज़ होता है वो 10 से लेके 300 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, वायरस में कोर होता है अंदर वाला न्यूक्लिक एसिड का, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए, और बाहर जो उनका कोट होता है प्रोटीन का होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका न्यूक्लिक एसिड अगर देखेंगे, वायरस में क्या होता है? सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड या सिंगल होगा, या अगर आरएनए है तो सिंगल है, अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए। अच्छा, इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी जो होती है इसमें ये किसकी वजह से होती है? न्यूक्लिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट इसमें जो प्रोटीन कोट है या कैप्सिड जिसको बोलते हैं, प्रोटीन कोट का ही नाम है कैप्सिड। ये किसके बना होता है? ये आइडेंटिकल प्रोटीन्स का बना होता है जिसको कैप्सोमर्स बोला जाता है। कैप्सोमर्स में प्रेजेंट होता है बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ लार्जर वायरसेस है जिनमें एडिशनल कवरिंग होती है कैप्सिड के बाहर। जनरल जो कवरिंग होती है प्रोटीन कोट की उसका हम कैप्सिड बोलते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस में एडिशनल कवरिंग होती है कैप्सिड के बाहर, उनको हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस। जैसे कौन सा वायरस है जिसमें एडिशनल कोटिंग है?
इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप, ये है बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। इसमें ये जो है ये स्पाइक्स हैं जिससे ये अटैच होती है होस्ट की बॉडी से, और ऊपर कैप्सिड कोट है। ये जो आपको ये दिख रही है ऊपर डीएनए हेड दिख रहा है, और इसके सेंटर में क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। और बाहर जो कोट है वो कैप्सोमर्स का बना होता है, ठीक है। इसका कॉलर है, और बीच में इसकी नीचे क्या होती है, बेस प्लेट होती है जिसके साथ स्पाइक्स, और ये हम इसको क्या बोलेंगे, ये टेल फाइबर्स है जिससे ये अटैच हो जाता है कहाँ पे, होस्ट की बॉडी के अंदर। ये किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफाज का। ये इसका बाहर कोट है कैप्सिड जो कि कैप्सोमर्स का बना होता है, ठीक है। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, टेल में स्पाइक्स है, ये इसकी बेस प्लेट है, और ये इसका नेक है, ठीक है। ये इसका डीएनए है सेंटर में। तो ये क्या है, ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे वायरसेस की, हम उसके वायरस के फिनोटाइपिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कैंपिंग का कंपोजिशन कैसी है, या कैप्सिड का स्ट्रक्चर कैसा है, या साइज़ कैसी है, शेप कैसे है, या मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन कैसे हैं इसमें, या जीनोम का स्ट्रक्चर, उसके बेस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। बाल्टीमोर जो था उसने क्लासिफिकेशन दी थी जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है किसके लिए, वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए। इसको डेवलप किया था एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डेविड बाल्टीमोर। 1970 में उसने इसको डेवलप किया था। फिर उसको इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसका जो फ्लो चार्ट है किसका, डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुई है वो आप देख लीजिए। क्लासिफिकेशन जो न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस की बेस पे हुई है, जैसे डीएनए वायरस अगर किस में है, वायरस में डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल एज जो वायरस में डीएनए अगर एक्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल, हम उसको डीएनए वायरस बोलेंगे। इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए वायरसेस होते हैं। एक सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए वायरस होता है जो कि पार्को वायरस या पीकोर ना वायरस में होता है। दूसरा डबल स्ट्रेंडेड डीएनए अगर होगा तो वो एडिनो वायरस या हर्पीस वायरस में होता है, ठीक है। ऐसे आरएनए वायरस जो होता है, अगर वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो हम उसको आरएनए वायरस बोलेंगे। दो टाइप्स ऑफ आरएनए वायरस हैं, एक होते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड जो होता है फिर आगे उसको क्लासीफाई किया गया है, एक पॉजिटिव सेंस आरएनए और एक नेगेटिव सेंस आरएनए, ठीक है। जिसमें अगर हम देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में आता है जैसे पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस ए है, या रेबीज वायरस है, या इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। फिर इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन अगर उनके बेस स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे तो एक तो कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, अगर दूसरी उनकी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तीसरा क्यूबिकल सिमेट्री होती है, क्या या तो फिर वायरसेस जो होंगे या तो वो रॉड होंगे शेप के, या स्पाइरल शेप के, या हेलिकल शेप के होंगे, ठीक है ना। अगर सिमेट्री या स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे तो कॉम्प्लेक्स वायरस हो सकता है। फिर एक एक एग्जांपल आपको लिखनी है, जैसे पॉक्स वायरस रेडियल सिमेट्री बैक्टीरियोफाज में होती है, क्यूबिकल सिमेट्री जो होती है ये पिकोरना वायरस में होती है, ऐसे रॉड शेप जो होती है ये किस में होती है, ऑर्थोमिक्सो वायरस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आप इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको कल बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू।